गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये हम लोग एसएचएम का 9th वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। इसमें अनडैम्प्ड फ्री ऑसिलेशन देख चुके हैं, ठीक है। और एंगुलर एसएचएम तक हम लोग बात कर लिए थे, उस पर कई सारे क्वेश्चंस भी देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे फिजिकल पेंडुलम, ठीक है। फिजिकल पेंडुलम क्या होता है, पहले उससे पहले मैंने आपको शायद एक बार और बताया था कि एक बहुत बड़े लेंथ का पेंडुलम भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए उसको, जैसे मान लीजिए ऐसा है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक। और एक पेंडुलम है जो बहुत बड़ा है, जिसका लेंथ जो है ना बेसिकली बहुत बड़ा है। तो उसका ये मान लीजिए कुछ ऐसा ये है, जिसका मास m है, ठीक। और इसका लेंथ जो है वो है l। इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? क्या इसका 2 पाई रूट अंडर l/g होगा? 2 पाई रूट अंडर l/g होगा? आंसर है नहीं, ये बहुत बड़े लेंथ का है, ठीक है ना। g हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, उसमें हमको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेंथ बहुत बड़ा है, ठीक है। मतलब जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसके कंपैरिजन में ये लेंथ बहुत बड़ा है, ठीक है। सो इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, क्योंकि एसएचएम निकालना है हमको। एसएचएम के लिए एंगल क्या होना चाहिए? स्मॉल। तो अगर मान लीजिए इसको हम यहाँ तक अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, इसको डिस्प्लेस किए यहाँ पे, और ये मान लो थीटा है, क्या है? थीटा, ठीक है। और ये समझ लो कि ये है आपका रेडियस, क्या है ये? रेडियस, ठीक है। और ये एंगल है फाई, ठीक है। ये है एंगल फाई, ठीक है, ये, ठीक है। अब इसका निकालना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देखिए सिंपल सवाल है। इसमें करना क्या है कि अगर आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, आपने ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा है बट थोड़ी थोड़ी बात हम लोग जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है जो कि सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर फोर्स कौन सा लगेगा? तो सेंटर के अबाउट लगेगा ये वाला फोर्स mg, ठीक है। मान लीजिए इसको ज्वाइन कर लीजिए, mg लगेगा ये फोर्स, ये ऐसा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसका टॉर्क निकालना है हमको। इस पे जो टॉर्क निकलेगा वो कैसे निकलेगा? तो दोस्तों आपको पता है, मान लीजिए कि इसको ऐसे बढ़ाइए, मान लीजिए ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है, ये, ठीक है। अब ये फाई है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? देखिए ये इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई, ठीक है। अब ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इस पॉइंट के अबाउट, सपोज इफ इट इज ओ, इफ इट ओ डैश, तो सपोज करिए इस फोर्स का अगर हमको टॉर्क निकालना होगा, तो दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। सो व्हाट इज टाउ? मैंने डिस्प्लेस इसको ऐसे करा है, ठीक है, बट ये जा ऐसे रहा है, तो टाउ नेट क्या हो जाएगा? माइनस mg इंटू, अच्छा ये कितना होगा? ये लेंथ, ध्यान से देखिए, लेंथ कितना हो जाएगा? तो अगर ये लेंथ l है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? l इंटू साइन थीटा प्लस फाइव, ठीक है। तो l इंटू साइन थीटा प्लस फाइव, ठीक है। नाउ अब हम लोग जानते हैं कि थीटा एंड फाइव आर स्मॉल एंगल्स, ठीक है। अगर ये स्मॉल एंगल है तो टाउ नेट को हम क्या लिख सकते हैं? टाउ नेट को लिख सकते हैं माइनस mg l इंटू थीटा प्लस फाइव, ओके। अच्छा टाउ नेट क्या होता है? तो I इंटू अल्फा, ठीक है। अब इसके अबाउट I क्या हो जाएगा? तो m इंटू एल स्क्वायर, वो तो हम लोग सब जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? माइनस mgl अपॉन I क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर, ठीक है। तो ये m से m खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये m से m खत्म हो जाएगा और l से एक l खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोई खास बात है नहीं, ओके। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने डिस्प्लेस क्या करा है? थीटा। इस एक्सप्रेशन को हम कोशिश करते हैं कि थीटा के टर्म्स में लाने का, तो कैसे लाया जा सकता है? तो वो ऐसे लाया जा सकता है, देखिए अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल
थीटा बाहर ले लीजिए एंड दैट इज 1 प्लस फाइव अपॉन थीटा। ऐसे तो लिखा जा ही सकता है, थीटा कॉमन ले लिए तो थीटा इसमें डिवाइड कर दिए, कोई खास बात नहीं है। अब हमको इसका वैल्यू रखना है, कैसे रखेंगे? देखिए ये स्मॉल एंगल्स है, ये जो है ये स्मॉल एंगल है, ये भी स्मॉल एंगल है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना है, अगर देखा जाए ये तो ये है अगर L, तो ये कितना होगा L साइन थीटा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ समझे। सपोज इफ इट इज x, अगर ये x है तो इस x को हम क्या लिख सकते हैं? x को हम लिख सकते हैं L साइन थीटा, और थीटा स्मॉल है तो क्या इसको हम L थीटा लिख सकते हैं? तो थीटा कितना हो जाएगा x अपॉन L। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये दूरी जो है वो बहुत छोटा है, इसके कंपैरिजन में ये दूरी कुछ भी नहीं है, यानी कि इस पूरे को हम r के बराबर मान सकते हैं। ये भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ये सही बात है, बट दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल। सो इतने दूरी को हम r के बराबर भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो r के टर्म में इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू आर फाइव, x इज इक्वल टू आर फाइव। ठीक है, तो फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x अपॉन r। अब ये वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कीजिए। सो इफ यू पुट बोथ द वैल्यूज इट वुड बी g अपॉन l और थीटा इंटू 1 plus that is here it is 5 and 5 we have to put what? x upon r upon x upon l। ठीक है, और यहाँ देखिए आप x कट जाएगा, x कट जाएगा एंड इट वुड बी व्हाट? माइनस g अपॉन l, 1 प्लस l ऊपर चला जाएगा, l अपॉन r इंटू थीटा। ओके, अब देखिए अब ये ओमेगा क्या हो जाएगा? दैट इज रूट अंडर g बाई एल इंटू 1 प्लस एल अपॉन आर। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी इंटू 1 प्लस एल अपॉन आर। तो ये है दोस्तों असली फॉर्मूला टाइम पीरियड का। ठीक है ना, जब एल जो है कंपेरेबल है किसके? रेडियस के। एल जो है कंपेरेबल किसके? रेडियस के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब देखिए, अब इसी में पुट करिए अपना कंडीशन। इफ एल इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर देन दिस वुड बी नेग्लेक्टेड टू 0 एंड यू विल गेट टाइम पीरियड 2 पाई इंटू रूट अंडर एल अपॉन जी। सिंपल। ठीक है, तो हम लोग जो 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी लिखते हैं उसमें क्या होता है? लेंथ जो होता है वो अर्थ के रेडियस से बहुत छोटा होता है, और 99% केस में तो यही होता है, इतना बड़ा थोड़ी ना लेके आते हैं। बट अगर इतना बड़ा ले भी आए, पूछ भी दिया हमसे सवाल, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, कर लीजिए इसको। एंड इट इज अगेन एन SHM, ये ऐसे ऐसे करता रहेगा। ठीक है, नोट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। ये सपोज करिए एग्जांपल नंबर 1 है। चलिए दोस्तों, एक काम करिए, आप लोग ना एक्चुअली अर्थ का ग्रेविटेशन निकालना भी जानते नहीं है। ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42 आप छोड़ दीजिए अभी। ठीक है ना, जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको और आइडिया मिल जाएगा। है कोई क्वेश्चन खास बात नहीं है, सिंपल सवाल है, हम लोग वहाँ देखेंगे इसको जब ग्रेविटेशन का भी नॉलेज साउंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं फिजिकल पेंडुलम। ठीक है ना, फिजिकल पेंडुलम कोई खास बात नहीं है, बहुत डरने वाली बात नहीं है। फिजिकल पेंडुलम वो पेंडुलम है जैसे किसी भी चीज़ को पकड़ के अगर हम घुमाते हैं तो वो फिजिकल पेंडुलम है। जैसे ये, ठीक है, जैसे ये किसी पकड़ को ऐसे घुमाते हैं, दैट इज व्हाट? फिजिकल पेंडुलम। ठीक है ना, तो नॉर्मल बॉडी जो नॉर्मल लाइफ में जो बॉडी आप देखेंगे उसको आप अगर कहीं पकड़ के घुमाएंगे, उसको स्केल को पकड़ के घुमाइए, दैट इज फिजिकल पेंडुलम। ठीक है ना, और जिसमें कि मास जो है वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है ना, तो मास अगर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड मानते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ मास पे, आपको पता है। तो वहीं पे ध्यान देते हुए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। इस टॉपिक से अगर सवाल आता भी है तो एग्जामिनर आपसे ये नहीं चेक करना चाहता है कि आपको टाइम पीरियड निकालना आता है कि नहीं, एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आता है कि नहीं, आपको सेंटर ऑफ मास का ज्ञान है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए पहले देखिए, इसको पढ़ने से पहले कुछ कुछ कंसेप्ट हमारे पास होना चाहिए जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं। मैं आपसे एक बात पूछूं, जैसे मान लीजिए कि एक फोर्स इधर लग रहा है
और एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, कपल है ये, क्या है ये, कपल। सेम फोर्स होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट तो कपल बोलते हैं, याद होगा आपको। इन दोनों के बीच में L डिस्टेंस है। मुझे आप ये बताइए, क्या इसमें नेट फोर्स 0 है इस केस में? आंसर है बिल्कुल है, नेट फोर्स 0 है इसमें, क्योंकि F बराबर F है। लेकिन नेट टॉर्क 0 है क्या? आंसर है बिल्कुल नहीं। टाउ नेट 0 नहीं है, तो टाउ नेट कितना है? तो F इंटू L, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये दोनों के बीच जितना डिस्टेंस है F इंटू L, हम लोग रोटेशन चैप्टर में ये बहुत पढ़ चुके हैं, ये F इंटू L टाउ नेट। इस केस में क्या ये इक्विलिब्रियम में है? आंसर है नहीं। नेट फोर्स 0 है लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है। और हम ऐसा जानते हैं कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए और नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा केस नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर हम दूसरे केस की बात करें, मान लीजिए अगर ये F है और ठीक इसी के नीचे एक दूसरा F है, ठीक है, ये। अब जरा मुझे बताओ, क्या ये क्या इसमें टाउ नेट कितना है? 0। इस फोर्स और इस फोर्स में डिस्टेंस कितना है? कुछ नहीं। ये दोनों, ये देखिए, जैसे ये ऐसे आते 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 मिल गया, तो इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तो टाउ नेट क्या हो गया? 0। अब मुझे बताएं, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? आंसर है, क्योंकि यहाँ नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है। मेरी बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी बॉडी अगर वो रुका हुआ है, रेस्ट पे है, तो वो इस कंडीशन पे रेस्ट पे नहीं रह सकता, वो घूमेगा। इस कंडीशन पे वो रेस्ट पे रहता है। ये बातें आप याद रखिए, तब जाके हम इस पे आते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए, नोट करना हो तो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको जानना चाहिए, रिकॉल करवाए हैं आपको। चलिए, अब मान लीजिए कि ये है आपका एक फिजिकल पेंडुलम, जिसको मैंने यहाँ पे हिंज करा है, यहाँ पे, ठीक। और ये है आपका सेंटर ऑफ मास, दिस इज व्हाट COM, याद रखिएगा, ठीक। तो इस पे लगा mg, अगर यहाँ नीचे mg लगेगा तो जहाँ पे हम इसको हिंज किए हुए हैं वहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू mg, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। तो ऊपर वाला बराबर नीचे बराबर, तो नेट फोर्स तो 0 है, और ये एक ही लाइन में है, तो नेट टॉर्क भी 0 है, तो ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक। याद रखने वाली बात ये है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, ठीक है। और मान लीजिए ये पॉइंट O है, ठीक। तो इस केस में अगर इसको हम हिलाते हैं तो क्या ये SHM करेगा? आंसर है करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सपोज करिए मैंने इसको हिलाया ऐसे, तो अगर हम इसको हिलाए हैं तो ये देखिए यहाँ से कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये थीटा, कितना डिस्प्लेस हुआ है? थीटा। तो mg यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स लगेगा mg, तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा, पता है आपको। अगर ये थीटा है तो ये हो गया mg cos थीटा, और ये क्या हो गया? mg sin थीटा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, ये तो d का d ही है, ठीक है। अगर इस केस में अगर हम टॉर्क निकालें तो इस पे टॉर्क कौन सा फोर्स लगाएगा? mg का कौन सा कंपोनेंट लगाएगा, ये वाला या ये वाला? तो आंसर है ये वाला, क्योंकि ये तो उसी लाइन से पास होकर गुजर रहा है, तो इसका तो कोई टॉर्क लगेगा ही नहीं, टॉर्क इसका लगेगा, दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दैट इज d। तो मैंने डिस्प्लेस इधर किया है बट टॉर्क इधर लगेगा, सो आई एम टेकिंग टाउ नेट टू बी नेगेटिव mg sin थीटा इंटू d, ठीक है। आप चाहें तो mg के परपेंडिकुलर आप ऐसे लाइन खींच सकते हैं, और दिस mg इंटू दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस वुड बी d sin थीटा, आएगा एक्सप्रेशन वही। तो आप जैसे मर्जी हो वैसे निकाल लें, ठीक है ना। तो ये कहानी है। नाउ थीटा इज स्मॉल, क्योंकि हमको SHM को देखना है। अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, सो टाउ नेट को हम लिख सकते हैं माइनस mgd थीटा, ठीक। टाउ नेट को क्या लिख सकते हैं? I इंटू अल्फा, सो अल्फा वुड बी इक्वल टू व्हाट? अच्छा, I किसके अबाउट? तो जिसके अबाउट रोटेट कर रहा होता है, याद होगा आपको रोटेशनल मोशन में, जिसके अबाउट ये रोटेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे O है तो O के अबाउट रोटेट करेगा, दिस इज दिस वन। तो अल्फा वुड बी इक्वल टू व्हाट? माइनस mgd अपॉन I/O इंटू थीटा, ठीक है। एंड यू कैन कंपेयर दिस विथ एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर SHM, you will get omega theta would be equal to what? Omega theta would be equal to what? Root under mgd upon I naught, and you will simply get time period what? 2 pi root under I naught upon mgd, ओके। अब इसमें आपको बेसिकली आपको d जो है वो पता होना चाहिए कि d इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जहाँ ये हिंज है और जहाँ उसका सेंटर ऑफ मास है उसी के बीच का डिस्टेंस है, ये याद होना चाहिए। दूसरी बात,
ओ के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। तो याद करिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग हर किसी का निकाले हुए हैं जो अच्छे अच्छे फिगर्स हैं, ठीक है। तो ये हुआ सेंटर ऑफ मास के अबाउट का एक्सिस, ये वाला, और ये हुआ आपका हिंज एक्सिस। तो क्या ये दोनों पैरेलल है? तो क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं? आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो नोट्स खोल के देख सकते हैं आप। सो यहाँ पे आई नॉट क्या हो जाएगा? आई नॉट वुड बी आई अबाउट COM प्लस m इंटू डी स्क्वायर। ओके, सो नाउ सिंपली पुट दिस 2 पाई रूट अंडर I अबाउट COM प्लस md स्क्वायर अपॉन mgd, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये याद रखें और याद रखें कि क्या है, ठीक है ना। तो d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन हिंज पॉइंट, हिंज मतलब जहां से टांगा गया है उसको, हिंज पॉइंट एंड COM, ठीक है। और आई नॉट क्या है? MOI अबाउट हिंज पॉइंट। ये आप याद रखें, ठीक है। तो इसको पॉज करके लिख लीजिए। अब जो हम लोग करेंगे सवाल, उसमें डी और आई नॉट को खास से देखेंगे, ठीक है। लिख लीजिए इसको। Okay, so we'll keep in mind about point D and point I naught. चलिए, अब इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल, इसमें एग्जांपल नंबर 1, एक मीटर स्केल, मीटर स्केल बोलते हैं जो 1 मीटर का स्केल होता है, ठीक है। 1 मीटर स्केल है ये, ठीक है। मीटर स्केल हो चाहे L हो, मान लीजिए ये अगर ऑर्डिनरी होता तो L होता, ठीक है ना। चलिए इसको L ही ले लीजिए। अगर मीटर स्केल होगा तो L बराबर 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको हिंज करा यहाँ पे, सपोज यहाँ पे इसको हमने हिंज करा, ठीक है। और ये यहाँ से L/4 डिस्टेंस पे मान लीजिए, ठीक। तो इसका SHM क्या होगा, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या होगा? बेसिकली टाइम पीरियड क्या होगा? तो हमको पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर I नॉट अपॉन mgd, ठीक। तो मुझे पहले d निकालना है, फिर I नॉट निकालना है, फिर सिंपली पुट कर देना है। तो ध्यान से देखेंगे d कितना है। तो इसका सेंटर ऑफ मास पूरा लेंथ का कहाँ होगा? तो बीच में होगा, मान लीजिए वो यहाँ पे, ये है उसका सेंटर ऑफ मास। बताएं मुझे यहाँ से ये कितना दूरी पे होगा? तो ये बेसिकली होता है L/2 पे, तो यहाँ से L/2 पे, तो यहाँ से भी L/2 पे, तो L/2 में से L/4 घटा देंगे तो क्या यही ना होगा जी? D, सेंटर ऑफ मास से हिंज पॉइंट का डिस्टेंस ही D होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2 दूना 4, तो 2L माइनस L, सो इट वुड बी व्हाट? L/4, ठीक है। सो L/2 में से L/4 घटाएंगे तो L/4 ही आएगा। सो D वुड बी इक्वल टू व्हाट? L/4। अब हमको क्या करना है? I नॉट निकालना है, ये O, ठीक है। तो हमको इसके अबाउट पता है क्या होता है, इस एक्सिस के अबाउट स्टिक का क्या होता है? mL²/12, आपको याद होगा mL²/12 अब प्लस m इंटू ये डिस्टेंस कितना है? L/4, तो L/4 का होल स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये है, आपको याद होना चाहिए ये सब, ठीक है। सो ये कितना हो गया? I नॉट वुड बी mL²/12 प्लस mL²/16। सो अगर आप इसको देखिएगा तो होगा, मान लीजिए mL² कॉमन ले लीजिए और ये कॉमन ले लेंगे तो 144 या फिर 48 ले लीजिए, ये LCM 12 चौका 48 तो हो जाएगा 4 प्लस 16 3 48 तो हो जाएगा +3, ठीक है। तो हो गया आपको कितना? 7 mL²/48, ठीक है। 7 mL²/48 ये आप देख सकते हो। अब नाउ सिंपली पुट द वैल्यू, टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर I नॉट की जगह डालेंगे 7 mL²
अपॉन 48 इंटू एम इंटू जी इंटू डी की जगह डालेंगे L/4, ठीक है। तो ये कट जाएगा 12 बार में, m से m कट जाएगा, l से l कट जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड? 2π√7/12 L/g। अभी भी L/g के ही फॉर्मेट में है, यहीं पे दिक्कत आता है, ठीक है। तो ये वाला जो कोफिशिएंट है, ये निकालने के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ये लीजिए, इसका आंसर ये हो गया। इस तरह कई सारे सवाल है। अब सपोज करो L/4 पे नहीं करना है, हम L/3 पे हिंज करेंगे, ठीक है, बनाया जा सकता है, जिधर मर्जी आप उधर कर लीजिए, ठीक है। चेक कर लेना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब सेंटर ऑफ मास नीचे होगा। याद है ना, बॉयंसी में पढ़ाए थे हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, और वर्क पर एनर्जी में भी पढ़ा चुके हैं। लिख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। तो ये एक तरह का सवाल है जिसमें मीटर, अच्छा, इसमें अगर मीटर स्टिक होता तो L होता 1 मीटर, पुट कर दीजिए L बराबर 1 मीटर, वही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, सो अब इसमें कहीं कहीं पे करते रहिए, L/8 पे कर दीजिए, L/3 पे हिंज कर दीजिए, टाइम पास करते रहिए, सवाल बनाते रहिए, ठीक है। चलिए, और सवाल देखते हैं इस पे एक तरह का सवाल है, जैसे देखिए, ऐसा मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए ये यहां पे इसको हिंज करा गया, सेमी सर्कुलर वायर को, ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर को, इसका टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है? टाइम पीरियड। बट उससे पहले इसमें दो सवाल बन सकते हैं। पहली बात तो ये ऐसे रिसाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं रिसाइड करेगा? ये ऐसे क्यों नहीं डिसाइड करेगा? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास ठीक इसके नीचे नहीं है। इसका सेंटर ऑफ मास आपको याद होगा यहां पे होता है, कहीं ना कहीं यहां पे। ये है हिंज पॉइंट O और ये है इसका सेंटर ऑफ मास, जो कि आपको याद होगा यहां से वो 2r/π है। ये सर्कुलर लूप है, सेमी सर्कुलर लूप, डिस्क नहीं, लूप, ऐसा। तो कहने का मतलब है कि अगर यहां mg लगेगा तो यहां पे क्या लगेगा? n, जो कि mg के बराबर होगा, क्योंकि एक नेट फोर्स 0 होना है। लेकिन ये अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टॉर्क लगेगा, यानी कि ये ऐसे तो नहीं रह सकता है। तो रह कैसे सकता है? ये कुछ ऐसे रह सकता है, ऐसे। कब रह सकता है? तो जब ये सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड कर जाए। ये इसका रेडियस है, मतलब डायमीटर, ये जो डायमीटर है वो इधर चलाएगा, यानी कि ये है इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट थीटा, ठीक है। अब इस केस में आप देखिए, हिंज पॉइंट और ये है इसका mg, तो यहीं से लगने वाला है और यहाँ लगेगा m। हाँ, अब ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है, ठीक है। तो मुझे आपको बताना है कि ये थीटा क्या होगा, हमको जानना है कि ये थीटा कितना होगा। कोई खास बात नहीं निकालने में, ये थीटा कितना होगा। पहली बात तो ये समझ में आया होगा कि जब तक सिंगल लाइन में नहीं आएगा ये स्टेबल नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको वो बताया, ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, ठीक। अब ये सीधे लाइन में आ चुका है, तो एक्चुअली इक्विलिब्रियम में तो ये ऐसे ही रिसाइड करेगा, ठीक है, जो कि इससे एंगल थीटा बनाएगा। तो ये थीटा, सपोज करिए थीटा नॉट है, तो ये थीटा नॉट कितना होगा, कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है, देखिए, आप अगर यहाँ सेंटर अगर देखोगे तो सेंटर तो इसका ये है, और सेंटर से ये दूरी कितना होगा, ये दूरी कितना होगा, तो ये होगा 2r/π। तो अगर ये 2r/π, तो ये कितना होगा, ये होगा r, ये क्या होगा, r। तो मुझे बताइए थीटा कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, tan थीटा, एक मिनट रुक जाइए, दिस इज, क्योंकि डिस्टेंस हमको निकालना है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ठीक है। सो देखिए, अगर हम देखें tan थीटा नॉट, तो कितना होगा tan थीटा नॉट,
दैट इज P अपॉन B, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस, दैट इज 2r बाई 3 पाई, सॉरी 2r बाई पाई इंटू P बाई B, यानी कि 1 बाई B इज हाउ मच r, काट दीजिए। तो थीटा नॉट इज हाउ मच, tan इनवर्स 2 बाई पाई, ये निकाल दीजिए, दैट वुड बी आंसर। इक्विलिब्रियम में जो थीटा बनेगा वो तो ये होगा, ठीक। अब कहा गया कि इसका टाइम पीरियड निकालिए। पहला सवाल तो इससे ये बनाया जा सकता है और बड़ा ही अच्छा सवाल बन सकता है, और शायद इसी टाइप का सवाल 2019 में पूछा जा चुका है जेईई मेन में, ठीक है। उसमें ये फिगर नहीं था, फिगर अलग था, बट इसी टाइप का था, वो ऐसा फिगर था, ये ऐसा पूछा गया था। इसमें वैसा ही है, ये ऐसा सीधा तो डिसाइड करेगा नहीं, टेढ़ा आएगा तो वो थीटा बताना था, ठीक है। तो कोई खास बात नहीं है, इसी तरह का सवाल है और इसी तरीके से निकालेंगे। चलिए, अब बोला कि इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए, टाइम पीरियड निकालना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर आई नॉट अपॉन mg/d। तो सबसे पहले d निकालना है, तो d क्या है भाई, तो ये सेंटर ऑफ मास और इसके बीच का डिस्टेंस ये है आपका d, तो ये निकालना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। तो d वुड बी इक्वल टू व्हाट, ये हाइपोटेन्यूस है, तो रूट अंडर 2r बाई पाई का होल स्क्वायर और प्लस दिस वन r का होल स्क्वायर, ये हो गया d। अच्छा, आई नॉट क्या हो जाएगा, तो इसका अगर आपको याद हो, देखिए दिमाग लगेगा इसमें, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर है और ये सेंटर ऑफ मास है, याद होगा आपको। तो इस सेंटर के अबाउट और ये है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसके अबाउट क्या होता है, इसका मास अगर m है और इसका रेडियस r है, तो हम लोग लिखते हैं ना कि I, सपोज इफ दिस पॉइंट इज O डैश, I O डैश क्या होगा, याद करो सेंटर के अबाउट निकालना सीखे थे, वो होता है mr स्क्वायर। क्या होता है, mr स्क्वायर। तो सेंटर के अबाउट क्या होगा, तो हमको पता है कि I O डैश क्या होता है, I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू ये दूरी कितना है, ये दूरी कितना है 2r बाई पाई, 2r बाई पाई, m इंटू 2r बाई पाई का होल स्क्वायर, पहली बात तो ये। और आई ओ डैश क्या होता है, तो आई ओ डैश होता है mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर इंटू 4 बाई पाई स्क्वायर। दिस इज आई अबाउट COM। याद है, इस तरह का सवाल हम पहले करा चुके हैं आपको, ठीक है ना। ये mr स्क्वायर इसके अबाउट है, ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे और ICOM को रहने देंगे और इसको लिखेंगे और इसको यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, तब जाके ICOM निकलेगा। गलती मत करना, कई बच्चे यहाँ पुट करते हैं और आंसर में वो भी मौजूद होता है, इसलिए बारीकी से सोच के करेंगे काम। तो दोस्तों ICOM क्या हो जाएगा, दैट इज mr स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4 बाई पाई स्क्वायर। अच्छा, पाई स्क्वायर इज लगभग 10 के बराबर होता है, हम अप्रोक्सीमेट करके सवाल कर देते हैं, ये 10 के बराबर होता है वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ICOM mr स्क्वायर इंटू 6/10, 3/5, ठीक है। तो 3/5 mr स्क्वायर, 3/5 mr स्क्वायर। काम मेरा पूरा हो गया, आंसर है नहीं। हमको इसके अबाउट थोड़ी नहीं चाहिए, हमको तो इसके अबाउट चाहिए, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ, अगर इसके अबाउट पता है तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ठीक है। कब कर सकते थे ऐसा, जब ये सेंटर ऑफ मास होता तब, लेकिन यहाँ सेंटर ऑफ मास तो ये है ना, तो सेंटर, क्योंकि देखिए मेरे पास फॉर्मूला जो है वो है आई नॉट क्या होता है, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये कितना है d स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आई नॉट, ICOM कितना हो जाएगा, दैट इज 3/5 mr स्क्वायर प्लस m इंटू d, एंड d इज दिस वन, दिस मच, एंड d इज हाउ मच, इसका स्क्वायर 2r बाई पाई। मतलब अगर हम r स्क्वायर कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा
दैट इज 4/π² प्लस 1, और ये लगभग 10 के बराबर होता है। सो आई नॉट इक्वल टू व्हाट, 3/5। आप ऐसा कर लीजिए, mr² बाहर ले लीजिए, एंड इट वुड बी 3/5 प्लस 4/10, और ये 10 4 14, 14/10, ठीक है। तो 7/5, ये कितना हो जाएगा, mr² 5 और 7 3 10, तो 5 दूना 10। सो ये लगभग कितना हो जाएगा, 2mr²। कितना हो जाएगा, 2mr², ठीक है, 2mr², ठीक है, आई नॉट, ठीक है। नाउ अगर हमको आ गया तो वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे। अगर हम टाइम में वैल्यू पुट करना चाहें तो 2π बराबर 2π इंटू रूट अंडर आई नॉट हो गया 2mr² अपॉन m g इंटू डी, और डी कितना हो जाएगा, इतना डी, और डी का वैल्यू आप यहां से पुट कर लीजिए, दैट वुड बी द आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके हम सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से बारीकी से, थोड़ा मेहनत लगता है ऐसे सवालों में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इज दिस ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। और एग्जांपल देखते हैं इस पे। आप पॉज करके लिख सकते हैं वीडियो। चलिए एग्जांपल नंबर 3, मान लीजिए ये सर्कुलर डिस्क है, ये सर्कुलर डिस्क है, डिस्क है, मतलब समझ में आ रहा है ना, डिस्क है ये, डिस्क है ये, ठीक। और यहां पे इसको हिंज करा गया है, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं बीच सेंटर पे होता है ना, इसका सेंटर पे ये है O, और सपोज करिए ये लगा इस पे mg, इसका मास क्या है m, ठीक। और ये मान लीजिए कि ये r/2 पे है, ये r/2 पे है, तो ये कितना होगा, r/2 पे ही होगा ना, ठीक है। इसका बोला टाइम पीरियड निकालने के लिए, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। इसका बोला टाइम पीरियड निकालने के लिए, तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2π रूट अंडर आई अबाउट O और mg d, ठीक है। तो d बराबर क्या हो गया, ये डिस्टेंस दैट इज r/2, और आई नॉट क्या हो जाएगा, आई अबाउट COM प्लस m इंटू d²। आई अबाउट COM क्या हो जाएगा, डिस्क का क्या होता है, डिस्क का क्या होता है, mr²/2, याद होगा आपको, mr²/2 प्लस m इंटू d², and d is this one, parallel axis theorem, that is r²/4। कितना हो गया ये, mr² इंटू 1/2 प्लस 1/4। सो ये कितना हो गया, 4 और 2 6, 6/8, ठीक तो है, ठीक है। और ये 2 3 6 और 2 चौके 8, 3/4, ठीक है। सो ये आ गया कितना, आई नॉट इज इक्वल टू 3/4 mr², ठीक है। अभी वैल्यू पुट कर दीजिए, टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाउ मच, 2π रूट अंडर आई नॉट इज हाउ मच, 3/4 mr² अपॉन mg, और d है कितना, r/2, 2 से 2 दूना 4, सॉरी m से m कट जाएगा, एक r से एक r चला जाएगा। सो t वुड बी इक्वल टू व्हाट, 2π रूट अंडर 3r/2g, ठीक है। इस तरीके से सोच समझ के हम लोग आंसर
निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए चलिए एक और करते हैं। तो बेसिकली आपने भी देखा कि इसमें सेंटर ऑफ मास का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, बाकी सवाल तो कुछ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4, सपोज करिए कि एक स्क्वायर प्लेट है, ये जो है वो स्क्वायर प्लेट है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहां होता है, स्क्वायर प्लेट है ये, स्क्वायर प्लेट, और ये ए है, साइड इसका क्या है, ए है, तो सभी का साइड ए ही होगा। और मान लीजिए हिंज यहां पे है, यहां पे, ठीक है, तो स्क्वायर प्लेट तो ऐसे ही रहेगा ना, यहां पे लगेगा mg और यहां पे लगेगा n, तो ये तो इक्विलिब्रियम में है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसका बोला टाइम पीरियड निकालने के लिए, कोई खास बात थोड़ी ना। देखिए सबसे पहले तो ये है d, और ये आपको सवाल में दिया हुआ है कि ये जो है ये कितना है भाई, तो a बाई 2√2 ये दिया हुआ है, तो d कितना होगा, तो d होगा ये पूरा दूरी, ये पूरा दूरी कितना है, नहीं a बाई 4√2 है, ये a बाई 4√2 है, तो d कैसे निकालेंगे, ये कितना डिस्टेंस है, देखिए ये कितना डिस्टेंस है, ये वाला, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, देखिए आपको बस सवाल सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा है, ये 45 डिग्री, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, ये है a, तो ये कितना होगा a sin 45, यानी कि a बाई √2, a sin 45 डिग्री, and sin 45 degree is what, 1 by √2, so this is a by √2, ठीक है। और ये पूरा डिस्टेंस होता है a√2, क्योंकि a √2, ठीक है। खैर एनीवे ये तो आप भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a बाई √2 और ये है a बाई 4√2, मान लीजिए ऐसा है, सपोज कर लीजिए ऐसा है, ठीक। तो यानी कि ये है आपको यहाँ पे कहीं पे हिंज, यहाँ पे ये कितना है, ये दिया हुआ है a बाई 4√2, तो यही दूरी ना आपको हो गया, यही ना है सेंटर ऑफ मास, तो यही ना d है, तो d कितना होगा, d हो जाएगा a बाई, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है a बाई √2, तो इसमें से अगर ये घटा दे तो ये निकल जाएगा, सो दिस इज a बाई √2 माइनस a बाई 4√2, तो कितना हो जाएगा a बाई √2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 4, एंड दैट इज 3 बाई 4 a अपॉन √2, ये हो गया d। अब मुझे निकालना है i, मेन काम इसमें i निकालने में ही है। जरा ध्यान से देखिए, अगर स्क्वायर प्लेट होगा, पहले भी कर चुके हैं ये चीज़, भूलिएगा नहीं, ये तो ये है सेंटर ऑफ मास, तो हमको इसके और इसके अबाउट पता होता है, x और y के अबाउट, तो ये हो गया पोलर एक्सिस थ्योरम। आई एक्सिस कितना होता है m, इसका मास m ही है, क्योंकि तभी तो mg लिए हैं, m छोटा बड़ा में कंफ्यूज मत करना, एक ही मास है। तो आई एक्सिस कितना हो जाएगा m a स्क्वायर बाई 12, और आई बाई वाई क्या हो जाएगा m a स्क्वायर बाई 12, ठीक है। प्लेट है ये, आपको याद होगा पहले भी हम लोग कर चुके हैं ऐसा सवाल, तो पोलर एक्सिस थ्योरम से आपको याद होगा, पोलर एक्सिस थ्योरम मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कि आई जेड जेड, सपोज दिस एक्सिस इज जेड, ये जो बाहर आ रहा है वो है जेड, तो आई जेड जेड क्या हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई,
ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है तो 2 इंटू एम ए स्क्वायर बाई 12, 2 छक्का, दैट इज एम ए स्क्वायर बाई 6। पहली बात तो ये किसके अबाउट है, ये इसके अबाउट है, हमको तो इसके अबाउट चाहिए ना। एक बार पैरेलल थ्योरम भी लगाना पड़ेगा, लगाइए। आई अबाउट ओ इज व्हाट, आई सी ओ एम और प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, तो आई सी एम कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 6 प्लस एम इंटू डी, डी कितना है भाई, डी हो गया आपको 3/4, 3/4 इंटू ए बाई √2 का होल स्क्वायर। सो व्हाट इट वुड बी, इट वुड बी एम ए स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए, 1/6 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, 3 3 9, 4 चौका 16 दूना 32, ये आ जाएगा। आप खुद से करके देख सकते हैं, गणित आपका भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अब इसको हमको लिखना है, तो आई नॉट क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर इंटू, कैसे करें इसको, क्या आएगा, चलिए दोनों को जोड़ी दीजिए, 32 प्लस 9 छक 54 अपॉन 32 छके 6 दूना 12 के 2 हाथ में लगा 1, 6 18 1 19, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई नॉट कितना हो गया, आई नॉट हो गया एम ए स्क्वायर 4 2 6 5 3 8 बटा 192। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वही लिख सकते हैं, आई नॉट बराबर 86 अपॉन 192 एम ए स्क्वायर, काट लीजिए, आई थिंक यही है। आई नॉट कितना आ गया, 43/96 इंटू एम ए स्क्वायर, ये लिख लीजिए सबसे पहले, ये निकालिए आई नॉट। अब आप साइड में आ जाइए और रख दीजिए वैल्यू 2 पाई रूट अंडर, आई नॉट इज हाउ मच, एम ए स्क्वायर मतलब 43/96 इंटू एम ए स्क्वायर अपॉन एम इंटू जी इंटू डी, डी कितना है, तो डी आया है 3/4 इंटू ए अपॉन √2। ठीक है, ए से ए कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौका 16। ठीक है, अब लिख दीजिए 2 पाई रूट अंडर 43√2, ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन 24 इंटू 3, 4 3 12 के 2 हाथ में लगा 1, 3 दूना 6 1 7, 24 3 72, ये √2 ऊपर चला गया, हाँ ठीक है, ए अपॉन जी। सिंपल है, कोई दिक्कत, कोई लोड लेने वाला बात नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है आई और डी का बस। ठीक है, ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉरी सॉरी ओके, अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 48, पेज नंबर HCV का पेज नंबर 255, और ये है क्वेश्चन नंबर 48। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम, अ मीटर स्टिक सस्पेंडेड थ्रू 20 सेंटीमीटर मार्क, वही वाला सवाल है, अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r सस्पेंडेड थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स पेरीफेरी, ऊपर किसी पॉइंट से कर दिया गया है, ये भी निकल जाएगा। अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ एज a सस्पेंडेड थ्रू अ कॉर्नर, देख लो, अब वहाँ पे हमने किया, इसको कॉर्नर पे कर दीजिए ऊपर में, वो भी निकल जाएगा। 49, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L इज सस्पेंडेड बाय एन एंड एंड इज मेड टू अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन, फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस सैंपल पेंडुलम हैविंग द टाइम पीरियड इक्वल टू दैट रॉड। जो आंसर आएगा मैं कर देता हूँ, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, चलिए देखिए, इसको हम कर ही देते हैं। अब इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए।
देखिए a uniform rod of length L is suspended by an end and is made to undergo a small oscillation. देखिए L S यहाँ हिंज करा गया है, ठीक है। और ये है पेज नंबर 255 एंड क्वेश्चन नंबर, ये HCV का है, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। ये लेंथ L है और इसको यहाँ से हिंज किया गया है और इसका मास तो जनरली बात है m ही होगा, तो ये मान लीजिए mg। खैर एनीवे मुझे टाइम पास नहीं करता है, टाइम पास नहीं करना है, तो d वुड बी इक्वल टू व्हाट, L/2, सिंपल सी बात है। ये मान लो O है, तो टाइम पीरियड क्या होता है हमको पता है कि 2π√I0 mg/d। अब इसमें समय मत लीजिए, I0 हमको पता है, इसके बाद क्या होता है mL²/3 होता है, ठीक है। सो टाइम पीरियड इक्वल टू व्हाट, 2π√I0 क्या हो जाएगा mL²/3 और इंटू m इंटू g इंटू d कितना है भाई, L/2। यस, तो अगर हम देखें m से m कट जाएगा, l से l कट जाएगा, एंड इट वुड बी इक्वल टू व्हाट, t इज इक्वल टू 2π√2/3L/g, ठीक है। अगर इसको सिंपल पेंडुलम से कंपेयर करें तो जिसका लेंथ इतना ही हो, कितना होना चाहिए इसका लेंथ, मास तो इसका m हो जाएगा, वैसे मास पे डिपेंड नहीं करता, इसका लेंथ कितना होना चाहिए, तो लेंथ होना चाहिए 2/3L। जितना इसका लेंथ है उसका 2/3L होना चाहिए सिंपल पेंडुलम का। तो बताओ इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2πL'/g। अब L' कितना है, 2π√2/3L/g। देखो सेम टाइम पीरियड है कि नहीं, इसका भी और उसका भी। तो लेंथ कितना होना चाहिए, 2/3L। लेंथ कितना होना चाहिए, 2/3L, यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। सो सिंपल सवाल है, इसको कर लीजिए। और आगे आपका क्वेश्चन 50, अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r is to be suspended through a small hole made in the disc. Find the minimum possible time period of the disc for a small oscillation. What should be the distance of hole from the center for it to have minimum time period? So time period minimum कब होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मैं आपको भी बता देता हूँ, परेशान मत हो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अ hollow sphere of radius 2 cm attached to an 18 cm long rod. ठीक है। 51 क्या है, अ hollow sphere of, हम 50 बता देते हैं आपको, ठीक है। चलिए पहले 50 की ही बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 50, तो 50 अगर देखिए तो यूनिफॉर्म डिस्क है ये ऑफ रेडियस r इज टू बी सस्पेंडेड थ्रू ए स्मॉल होल मेड इन द डिस्क. फाइंड द मिनिमम पॉसिबल टाइम पीरियड ऑफ द डिस्क फॉर स्मॉल ऑसिलेशन. What should be the distance of hole from the center for it have, कोई बात नहीं है. देखिए आपको इसमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना पड़ेगा. देखिए मैं दिखाता हूँ, ठीक है. तो ये मान लीजिए सेंटर है और यहाँ मान लीजिए हमने हिंज करा है, मुझे नहीं पता ये कितना है. सपोज करिए ये x है, यही निकालना है हमको बेसिकली, और ये डिस्क है. ठीक, कोई खास बात नहीं है. देखिए स्मॉल ऑसिलेशन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अगर ये x है और ये O है, आप I0 पहले निकाल लीजिए. I0 क्या है, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है m, आई थिंक इसका रेडियस r दिया हुआ है ना, छोटा r, mr²/2 प्लस, और ये डिस्टेंस कितना है x, तो m इंटू x². पहली बात तो ये, तो इसको लिख लीजिए m, कॉमन ले लेंगे तो r²/2 प्लस x². इसको पहले लिख के रख लीजिए. d कितना है, तो d बराबर x, इसको पहले रख लीजिए. 2π रूट अंडर m
आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एम जी इंटू डी। डी कितना हो जाएगा? एक्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए करना क्या है। आपको इसको ना, इसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है। बेसिकली आपको मिनिमम टाइम पीरियड चाहिए, तो इसको आपको इसको इसके एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान बिल्कुल ही मत हो, सिंपल सवाल है। हम इसको सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, देखिए एम से तो पहले काट दीजिए इसको। ठीक है, सिंपल करने के लिए इसको क्या करते हैं, देखिए अगर इसको हम टी स्क्वायर कर ले तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू, या फिर ऐसा काम करें, मैं आपको बताता हूँ। ये जो टर्म है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई रूट अंडर, ये हो जाएगा x से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 1/g। ठीक है ना, या ऐसा भी कर दीजिए, रूट अंडर जी इधर कर देते हैं। ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स है, अब आपको डिफरेंशिएशन में फंसना है, फंस सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत लंबा आएगा, हम लोग सिंपल का काम करते हैं। ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2x अब प्लस एक्स, डिवाइड कर दिए दोनों में। अगर हम इस टर्म पे ध्यान दें, अगर हम इस टर्म का खेल करें, ये टर्म मिनिमम होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया। अगर ये मिनिमम होगा तब ना ये मिनिमम होगा, तो क्यों ना हम इसको डिफरेंशिएट कर दें। तो सपोज करिए कि t बराबर 2 पाई रूट अंडर जी, अच्छा पी लेते हैं, रूट अंडर जी इज रूट अंडर जेड। तो z क्या है, z हो गया आपको आर स्क्वायर बाई 2x प्लस एक्स, इसको देख लीजिए। ठीक है, अब इस z को मिनिमाइज करने से क्या मेरा काम बन जाएगा, आंसर है हाँ। रैदर इसको डिफरेंशिएट करना, इस टाइम पीरियड पूरे को इसको डिफरेंशिएट करना ज़्यादा आसान है। मैथमेटिक्स लिखिए इसको, तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, इस z को मिनिमाइज करना है। आप मिनिमाइज कर लीजिए। तो मैक्सिमम मिनिमाइज के लिए क्या करते हैं, dz अपॉन dx इज इक्वल टू 0। आपको याद होगा, पहले भी हम लोग कर चुके हैं ये सब काम। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, d अपॉन dx इंटू आर स्क्वायर बाई 2x और प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एंड इट वुड बी व्हाट, 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर, एंड इट इज व्हाट, x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 एंड x इज इक्वल टू आर बाई रूट 2। ठीक है, ये कंडीशन। अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस दोनों आ सकता है, प्लस वाला ही लेंगे, माइनस वाला ऊपर चला जाएगा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए प्लस आर बाई रूट 2 आंसर होगा इसका। ठीक है, तो x इतने डिस्टेंस पे होगा तो टाइम पीरियड क्या आएगा, मिनिमम आएगा। ठीक है, दिस इज द कंडीशन। अब आपको मिनिमम टाइम पीरियड निकालना है तो ये वैल्यू रखिए, अब z में ही रखिए ना। z मिनिमम कितना होगा, z मिनिमम में आर एक्स का ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तो z इज इक्वल टू व्हाट, दिस वन, पुट दिस वैल्यू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर बाई 2। इस x की जगह क्या रखेंगे, ये वाला वैल्यू आर बाई रूट 2, आर बाई रूट 2 और प्लस एक्स दैट इज आर बाई रूट 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इफ यू पुट दिस वैल्यू, आर से आर चला जाएगा, इट वुड बी व्हाट, आर बाई रूट 2 कॉमन ले लीजिए और ये आ जाएगा, नहीं आर बाई रूट 2 नहीं आएगा, सॉरी, ये आएगा आपको रूट 2 से कटेंगे, हाँ ये रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आर बाई रूट 2 और आर बाई रूट 2 दैट इज 2 आर बाई रूट 2, मतलब रूट 2 आर। ठीक है, अब टाइम पीरियड निकालिए। अब टाइम पीरियड मिनिमम, अब जो भी आएगा वो मिनिमम होगा, दैट इज 2 पाई और रूट अंडर जी को अब अंदर कर दीजिए, काम हो गया मेरा। सो दैट इज रूट 2 आर अपॉन जी। ठीक है, सो यस, ठीक है, आर रूट 2 अपॉन जी। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, थोड़ा मैथमेटिक्स है और थोड़ा बुद्धि लगाना है, काम हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, लिख लीजिए इसको पॉज करके। तो सवाल में कोई जान नहीं है, आ सकता है एग्जाम में, ये आने वाला सवाल है। ठीक है, जेईई मेन में आपको पूछा जा सकता है इस पे सवाल।
अच्छे अच्छे बुकों में देखोगे तो आपको आएगा एक ऐसा सवाल। देखिए जैसे एग्जाम्पल नंबर सपोज कर लीजिए ये 1, इस टाइप में ये पहला सवाल। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से ये हिंज है, ये हिंज है यहाँ पे, ठीक है। और क्या होता है कि यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसका लेंथ क्या है l। अब इस केस में बोला गया कि टाइम पीरियड निकालिए, इसका मास m है और ये स्प्रिंग मासलेस है। बोला गया कि आपको निकालिए इसका टाइम पीरियड। कैसे निकालेंगे? कोई खास बात नहीं है। देखिए किया जा सकता है इसको कैसे, देखिए ये इसको थोड़ा डिस्प्लेस करिए। अगर इसको डिस्प्लेस करेंगे थोड़ा सा, बिकॉज ये होगा आपका mg, ठीक है, और ये है आपका l, और ये मान लीजिए थीटा जितने से हमने डिस्प्लेस करा है, ठीक है। तो इसका टॉर्क क्या होगा इसके अबाउट, o के अबाउट। सो टाउ नेट अबाउट o इज व्हाट, जो होगा माइनस में लिखेंगे क्योंकि हमने डिस्प्लेस इधर करा है, टॉर्क इधर ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका टॉर्क कितना होगा, दिस mg, ये कितना डिस्टेंस है, ये दूरी हो जाएगा l/2 इंटू साइन थीटा। थीटा स्मॉल है तो हम इसको लिख सकते हैं l/2 थीटा, l/2 इंटू थीटा। हालांकि साइन थीटा होता है बट थीटा स्मॉल है तो हम उसको थीटा कर सकते हैं, ठीक। और ये कितना डिस्प्लेस हुआ, ये l थीटा, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो टाउ नेट कितना होगा, टाउ नेट होगा एक mg इंटू l/2 थीटा माइनस में प्लस एक और। अब ये स्प्रिंग इधर गया है तो ये भी तो इसको, अच्छा ये इसको किधर खींच रहा है, इस तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी इसको, ये फोर्स लगेगा ना KL थीटा, ऐसा फोर्स लगेगा। ये भी तो एक वो लगाएगा आपको फोर्स, तो अगर ये फोर्स लगाएगा तो ये KL थीटा इनटू ये डिस्टेंस, ये वाला, ये कितना डिस्टेंस है इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है। बताइए मुझे ये कितना होगा, दिस मस्ट बी L cos थीटा, और cos थीटा स्मॉल है तो ये L के बराबर ही हो जाएगा क्योंकि cos थीटा फॉर स्मॉल वैल्यू इज 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स हो गया KL थीटा इंटू ये टॉर्क L, और ये भी कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों सेम डायरेक्शन के, इसलिए दोनों जुड़ गया। तो टाउ नेट कितना हो जाएगा, तो टाउ नेट हो गया माइनस mg L, ये L बाहर ले लीजिए, L इंटू mg/2 प्लस k L² इंटू थीटा, ये ऐसे रहने दीजिए इधर ही, mg L/2 और प्लस k L² इंटू थीटा, ठीक है। और टाउ नेट बराबर क्या होता है, I इंटू अल्फा। अब I कितना होता है O के अबाउट mL²/3, क्योंकि ये रॉड है तो बस कर लीजिए माइनस mg L/2 प्लस k L² अपॉन I0 इज व्हाट mL²/3, mL²/3, ठीक है, इंटू थीटा, दिस इज अल्फा। अब आप आराम से ओमेगा निकाल सकते हैं और थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से हम ओमेगा निकाल सकते हैं और फिर इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बुद्धि लगा के निकालना ये सवाल। ठीक है, इसी में देखिए दूसरा सवाल, इसको पॉज करके लिख लीजिए। इसी में दूसरा सवाल, सपोज करिए कोई रॉड ऐसा है जिसका लेंथ L है और यहां पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। सपोज ये K1 है, ज़्यादा हार्ड करेगा तो अलग अलग कर देगा, ये K2 है, ठीक, और इसको हिंज यहाँ पे किया गया हुआ है, ये मतलब बीच में L/2 पे ऐसा। अब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो क्या फिर से आएगा यहाँ पे SHM, ऐसे करेंगे तो ऐसे करेगा ये,
तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसको डिस्प्लेस करिए। अगर इसको डिस्प्लेस करेंगे, मान लीजिए कि ऐसे डिस्प्लेस करते हैं इस तरफ, मान लीजिए ये स्मॉल एंगल है दैट इज थीटा, और यहाँ पे ये दिस इज K1 एंड दिस इज K2, ये डिस्प्लेस हुआ, ये कितना है, ये कितना है, तो ये तो है L/2 ना, ये है L/2, तो ये हो गया L/2 थीटा, ठीक है। और ये भी फिर यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, तो कितना डिस्प्लेस हुआ, ये भी L/2, ये भी L/2 है, L/2 ये थीटा है तो ये भी थीटा है, L/2 थीटा, ठीक है। ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, मतलब दोनों ऐसा ही, मतलब क्लॉकवाइज मोमेंटम लगाएगा। मैंने इसको डिस्प्लेस किधर किया है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा, ठीक है। तो जो रीस्टोरिंग कपल है वो कैसा आ रहा है, कपल नहीं सॉरी, रीस्टोरिंग जो फोर्स है, रीस्टोरिंग जो टॉर्क होगा वो कैसा होगा, ऐसा। तो व्हाट इज टाउ नेट, हम पहले माइनस लिख लें क्योंकि अपोजिट है, दैट इज K1 इंटू L/2 थीटा, ये तो फोर्स है पीछे की तरफ ही होगा, और इसका दूरी इस हिंज पॉइंट से कितना है, दिस इज व्हाट L/2 cos थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये L/2 ही रह जाएगा, सिंपली ये भी कितना रह जाएगा, L/2। सो K1 इंटू L/2 इंटू थीटा फोर्स हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L/2, इसके अबाउट L/2 प्लस K2 इंटू L/2 थीटा इंटू L/2, ठीक है। तो ये टाउ नेट कितना हो गया, माइनस K1 प्लस K2, ठीक है, और दोनों में L²/4 L²/2 नहीं L²/4 इंटू थीटा निकाल दीजिए, देख लीजिए फिर से। अब ये I अल्फा है, I नॉट अल्फा इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू L²/4 इंटू थीटा, ठीक है। अच्छा mg का कंपोनेंट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि mg तो यहीं पे लग रहा है ना, mg तो यहीं पे लग रहा है ना, और हम टॉर्क BC के अबाउट ले रहे हैं, क्योंकि हिंज BC के अबाउट है, तो mg का तो कोई टॉर्क आएगा ही नहीं। तो ये सवाल करना बेवकूफ़ी है कि सर mg क्यों नहीं लिया आपने, क्योंकि ये इसके अबाउट हिंज है ये, ठीक है। तो अब अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस K1 प्लस K2 इंटू L²/4 इंटू थीटा, आई कितना हो जाएगा, तो आई इसी के अबाउट, क्योंकि इसी के अबाउट हिंज है, होता है mL²/12, तो mL²/12, 4 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, ठीक है। एंड व्हाट इज अल्फा नाउ, यहाँ लिखते हैं 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3K1 प्लस K2, 3K1 प्लस K2 L² 3 यस K1 प्लस K2, हाँ ठीक तो है, L² और अपॉन mL² इंटू थीटा, ठीक है। L² से L² चला गया, ठीक है, हाँ ठीक। तो ये हो गया आपका वैल्यू, ठीक है, ये माइनस में। अब इससे आप ओमेगा निकाल सकते हो कंपेयर करके, सो ओमेगा वुड बी इक्वल टू व्हाट, √3K1 प्लस K2 अपॉन K1 प्लस K2 अपॉन m, ठीक है, 3K1 यस। एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड, वही सिंपल 2π√m अपॉन 3K1 प्लस K2, सिंपल। इस तरह के सवाल आ सकते हैं, सिंपल, ठीक है। कर लीजिए इसको, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया, ठीक है। इसी तरह के कई सारे सवाल आ सकते हैं, तो सिंपल है ये। नेट टॉर्क निकालना है, और नेट टॉर्क निकालने के बाद अल्फा निकालना है, और अल्फा के बाद फिर ओमेगा निकालना है, फिर टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। ओके,
सो ये हुआ आपको बेसिकली फिजिकल पेंडुलम टाइप का जो भी सवाल था ये, ठीक है ना। अब जो एक आता है टॉर्जनल पेंडुलम। टॉर्जनल पेंडुलम भी कोई खास बात नहीं है, ये ऐसा है जैसे मान लीजिए ये ऐसा, ये ठीक है, और ये बेसिकली मैं बताता हूँ समझे, इसको ऐसे कनेक्ट किया गया हुआ है और ऐसा है, मतलब ऐसा कनेक्टेड है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे हिलाएंगे तो ये ऐसे ऐसे करेगा। दिस इज टॉर्जनल ऑसिलेशन, दिस इज व्हाट टॉर्जनल ऑसिलेशन। तो क्या ये भी SHM करेगा अगर थीटा स्मॉल होगा? आंसर है बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो इसमें कोई खास बात नहीं है। मान लीजिए कि ये है आपका ये, और इसको हम डिस्प्लेस करते हैं ऐसा थीटा। एक टॉर्जनल स्प्रिंग भी होता है, गोल स्प्रिंग देखोगे सर्कुलर ऐसा, ये स्प्रिंग, तो इसको हम ऐसे करके खींचेंगे तो ये उल्टा ऐसे खुलेगा। ये एक टॉर्जनल स्प्रिंग होता है जो आपके खिलौनों वगैरह में लगा होता है, ठीक है ना। और चलता वैसे ही है जैसे ये भी स्प्रिंग है अगर, तो इसका एक होता है C, दैट इज कॉल्ड टॉर्जन कांस्टेंट। टॉर्जन शायद आपके सामने नया टर्म आया है, ऐसा वाला जो मूवमेंट होता है उसको, उसके लिए उस कपल को हम लोग टॉर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आता है टॉर्जनल कांस्टेंट, जैसे फोर्स कांस्टेंट होता था, फिर से आता था आपको फोर्स कांस्टेंट, फिर एक था टॉर्क कांस्टेंट, और ये है टॉर्जन कांस्टेंट। देखिए मैं बताता हूँ, अगर ये है मान लीजिए ऐसा, ये अगर ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है ना तो वहाँ पे टॉर्क लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहा है, क्रॉस सेक्शन के अबाउट अगर रोटेशन होता है, उसी को टॉर्जन बोलते हैं। तो कोई खास बात नहीं है। चलिए, उसके लिए टॉर्जन कांस्टेंट आता है C, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमने थीटा डिस्प्लेस किया, मान लीजिए इसको हम ऐसे डिस्प्लेस करें थीटा, तो यहाँ भी जो टाउ लगता है, ये इसी टाउ को हम टॉर्जन के नाम से जानते हैं। तो ये टाउ नेट जो होता है वो -C थीटा चलता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई खास बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो इसी तरह का ये है कि अगर इसको डिस्प्लेस करेंगे तो जो टॉर्जन आएगा टाउ नेट वुड बी व्हाट -C थीटा, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें टाउ नेट बराबर क्या होता है I इंटू अल्फा। अब I किसके अबाउट होगा? तो इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट, पोलर एक्सिस जिसको बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन का जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है उसको पोलर एक्सिस बोलते हैं, तो उसके अबाउट। तो इसको यहाँ पे हम IP लिख देते हैं, IP मतलब पोलर एक्सिस, ठीक है। अल्फा वुड बी इक्वल टू व्हाट -C अपॉन IP इंटू थीटा, ठीक है। सो ओमेगा वुड बी इक्वल टू व्हाट, ओमेगा वुड बी इक्वल टू व्हाट √C अपॉन IP। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे C इज इक्वल टू टॉर्जनल कांस्टेंट। तो ये तो चलेगा वैसे ही जैसे पहले पढ़ चुके हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज व्हाट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब इसी बेसिस पे आपका सवाल है, अ यूनिफॉर्म डिस्क, क्वेश्चन 53, a uniform disk of mass m and radius r is suspended through a wire attached to its center. If the time period of the torsional constant is bt, what is its torsional constant? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, यहीं पे बनाए थे क्वेश्चन नंबर 53। तो t दिया हुआ है, t बराबर क्या होगा 2 पाई √IP अपॉन C, यही है ना। हाँ, टाइम पीरियड पर 2 पाई IP चला जाएगा इधर, ठीक है, IP अपॉन C। तो टाइम पीरियड t तो दिया हुआ है, और इसको ये कर दीजिए 4 पाई इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो IP क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ऐसे लगाया गया हुआ है। आई थिंक ये डिस्क है, ये डिस्क है ना ये, यस। और इसके अबाउट हमको इसके अबाउट चाहिए, यानी कि आपको पता है कि डिस्क ये होता है, तो इसके अबाउट तुमको पता है mr² mr², तो इसके अबाउट क्या होगा पोलर एक्सिस के अबाउट xix प्लस iy, तो mr² प्लस mr², दैट इज mr²। तो यहाँ ये हो जाएगा mr² अपॉन C। सो कितना हो जाएगा t/4 पाई स्क्वायर बराबर mr²/C। तो C वुड बी इक्वल टू व्हाट 4 पाई स्क्वायर mr² अपॉन t, दिस इज C, ठीक है ना, यस। इट इज 2 पाई स्क्वायर mr² t स्क्वायर, यस।
इट इज टी स्क्वायर। वहां देखिए एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। एक्चुअली एम आर स्क्वायर बाई टू इसके अबाउट होता है, ये पोलर एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो इसके अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाई 4 और एम आर स्क्वायर बाई 4, ये हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। तो छोटा सा मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर 2, तो 2 से ही कट जाएगा 2 बार में। आंसर में 2 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, सही कर लीजिए। आई में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बट आई अगर करेक्ट होगा तो आंसर तो वैसे ही आएगा, ठीक है ना। तरीका में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सो ये बहुत सिंपल है और बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके का आपका सवाल फिर इधर भी आएगा। 54 2 स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ मास m कनेक्टेड बाय अ लाइट रॉड। हाँ 54 भी देख सकते हैं, उसी तरह का सवाल है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन वन ऑफ द बॉल एज द सिस्टम पासेस थ्रू अ मीन पोजिशन। मीन पोजिशन की तरफ जब वो आएगा, मतलब यहाँ भी तो मीन पोजिशन होगा। सपोज करिए अगर हम नीचे से देखें, ठीक है, तो मोशन कैसा होगा, ये यहाँ से डिस्प्लेस होगा ऐसा थीटा, और फिर यहाँ पे ये थीटा, तो ये तो ऐसे ऐसे चलेगा ना, ऐसे ऐसे। ये इधर से इधर आएगा एक्सिस, फिर इधर से इधर जाएगा, तो ये मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन पे क्या एक्सेलरेशन होता है, 0। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ठीक है। तो कैसे निकलेगा वो 54 में, वो बॉल जब मीन पोजीशन पे आएगा तो एक वेलोसिटी होगा उसके पास, ठीक है। और अगर वहां पे वेलोसिटी होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएंगे, टेंशन, ठीक है ना। और फिर इधर में कोई फोर्स है नहीं, तो T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो V निकालोगे, V वुड बी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड V वुड बी व्हाट, A ओमेगा, ठीक है। तो वो करके निकालोगे वेलोसिटी एंड दैट इज देन फोर्स वुड बी इक्वल टू व्हाट, एम वी स्क्वायर बाई आर। आप करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब करके देखिए, आना चाहिए। चलिए ये यहाँ तक आपका हुआ लगभग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का लगभग बहुत सारा सवाल हुआ। ये टॉर्सनल पेंडुलम का लेके बहुत सारा सवाल आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ सवाल, मोस्ट ऑफ द टाइप मैंने ले लिए हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ बचा हुआ है उसको भी देखेंगे, ठीक है। ओके सो दोस्तों कुछ चीज़ें और देख लीजिए, मतलब ये तो सब तो टॉपिक हो गया। एक क्वेश्चन नंबर जो है, हालांकि उसका आंसर तो हम बता दिए हैं, बट बुक जो चीज़ समझाना चाह रहा है वो हम लोग ठीक से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, वहाँ पे दिया एक हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस, जैसे निकालना था तो निकाल के तो बता दिए, बट इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग जो निकाले हैं वो सिंपल पेंडुलम के तरीके से निकाले हैं, ठीक है ना। हालांकि आंसर भी उतना ही आया है लगभग, बट एक्चुअल तरीका जो ये बुक जो समझाना चाह रहा है बेसिकली, वो हम लोग यहाँ ध्यान से देखते हैं। अ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज अटैच टू एन 18 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड टू मेक अ पेंडुलम। ऐसा 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 इसको लगाया गया है, ठीक है। सेंटर से देखें तो ये दूरी है, ठीक है। अगर ये हिंज पॉइंट है तो यहाँ से ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके पास कुछ रेडियस है, जो रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसमें देखिए सिंपल पेंडुलम का क्या कंडीशन है। सिंपल पेंडुलम जैसे मैंने आपको बताया है कि सिंपल पेंडुलम वो होता है जिसका लेंथ स्ट्रिंग जो है वो क्या होता है, हल्का होता है, मतलब लाइट होता है, जिसका कोई मास नहीं है, और इसका जो मास होता है ना वो भी बहुत छोटा होता है। तो मास छोटा होने के कारण इसका रेडियस क्या होगा, बहुत कम, और इससे रोटेशनल इफेक्ट नहीं आता है। हम लोग पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं कि पार्टिकल अप्रोच लेते हैं तो पार्टिकल में रोटेशनल इफेक्ट नहीं आता है ना। तो इसमें रोटेशनल इफेक्ट की चिंता हमको करने की आवश्यकता नहीं थी, और सीधा आ जाता है 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, ठीक है। एल कहाँ से डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। हालांकि लगभग इसमें भी सेम ही आएगा। अगर आप ये भी करते हो, L बराबर 20 रख के निकालते हो तो भी सेम ही आएगा। कितना का डिफरेंस आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, समझे।
ठीक है, तो ये है सिंपल पेंडुलम। सिंपल, शायद मैंने वो कंडीशन बताया था आपको कि मास जो होना चाहिए वो भी एक पार्टिकल साइज का होना चाहिए जिसका रेडियस बहुत छोटा हो। बट यहाँ पे ऐसे ये सिंपल पेंडुलम ये वाला नहीं है, भले ही ये धागा लाइट है लेकिन इसके पास कुछ ना कुछ रेडियस भी है, तो ये सिंपल पेंडुलम नहीं, ये नॉर्मल पेंडुलम है। ठीक है, तो देखिए इस केस में हम इसको कैसे निकालेंगे, करना कुछ नहीं है, अपना रोटेशन वाला जो कहानी है ना वैसे निकालिए। बुक चाहता है कि आप वैसे निकालो इसको, ठीक है ना। तो ये अगर mg है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इफ दिस इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट 20 साइन थीटा एंड थीटा इज स्मॉल। ठीक है, तो टाउ नेट बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने डिस्प्लेस इसको ऐसे करा है तो बट टॉर्क तो ऐसे आएगा उल्टा, तो माइनस आई हैव टेकन mg इंटू दिस डिस्टेंस दैट इज 0.20 इंटू थीटा। मीटर में हम ले रहे हैं क्योंकि 20 सेंटीमीटर में है। ठीक है, एंड टाउ नेट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब मुझे आई लेना पड़ेगा यहाँ पे, बेसिकली यही प्रॉब्लम, यही है जो बुक आपको समझाना चाह रहा है। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बस आंसर निकाल दिया, बट समझाना कुछ और चाह रहा है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। आई, अगर ये नॉर्मल पेंडुलम होगा तो मुझे आई निकालना पड़ेगा, और इसका आई जो नॉर्मल जो सिंपल पेंडुलम में ml स्क्वायर ले लेते थे, यहाँ पे वो ml स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये हॉलो स्फीयर दे चुका है, इसलिए हमको इसका निकालना पड़ेगा। तो हॉलो स्फीयर का इसके अबाउट क्या होता है, इसके अबाउट 2/3 mr स्क्वायर, और फिर यहाँ से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसके अबाउट निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो आई वुड बी इक्वल टू व्हाट 2/3 mr स्क्वायर प्लस ये दूरी m इंटू 0.20 स्क्वायर इंटू अल्फा, और यहाँ माइनस ई भी वैल्यू रखी दो, ये आ रहा है 0.02 का स्क्वायर क्योंकि 2 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ से देखो दोस्तों, मास जो है दोनों साइड से आप कॉमन लेके निकाल सकते हो, एंड अल्फा वुड बी इक्वल टू नथिंग बट माइनस जी 10 ले लो तो ये 2 हो जाएगा अपॉन 2/3 इंटू 0.02 का होल स्क्वायर और प्लस 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू थीटा। तो यहाँ से जब आप टाइम पीरियड निकालोगे, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ये तो इसका रूट अंडर हो जाएगा ओमेगा, एंड टाइम पीरियड वुड बी व्हाट 2 इंटू 2/3 इंटू 0.02 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर अपॉन 2। ये हो जाएगा बेसिकली टाइम पीरियड। आप इसको कैलकुलेट करिए, ये आपको आएगा 0.891। ये सही आया है, ठीक है ना, लगभग इतना ही आएगा 0.891, और लगभग 0.89 ले सकते हैं, बुक में भी आंसर है आपके। ठीक है, तो ये ऐसे ये सही तरीका है ऐसे पेंडुलम को करने का, ये बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन जब ये रेडियस बहुत छोटा हो जाएगा तो इसके जगह पे ये 0 हो जाएगा, और सिर्फ ml स्क्वायर से मेरा काम बन जाता था सिंपल पेंडुलम में। ठीक है, तो आंसर तो वो आ गया। अब बुक का कहना है कि अगर सिंपल पेंडुलम होता तो आंसर में क्या फर्क पड़ता। तो अगर ये सिंपल पेंडुलम हम लेते तो क्या लेते, ये लेते, ठीक है, और इसका मास कितना था, मास का कोई ज़रूरत भी नहीं था, L कितना था तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हो गया mg। ठीक है, तो अगर ये लेते सिंपल पेंडुलम तो हो जाता 2 पाई रूट अंडर L अपॉन g, तो ये निकल जाता 2 पाई 0.20 अपॉन 10, और ये आपको आ जाएगा बेसिकली 0.20 डिवाइडेड बाई 10 रूट अंडर इंटू 2 इंटू पाई। सो ये आ जाएगा 0.8885। मान लीजिए टी डैश है, तो ये है सिंपल पेंडुलम को कंसीडर करते हुए, और वो ओरिजिनली में आया है, तो कितना परसेंट, अभी वो ज़्यादा है ना, वो 0.891 है, ये 0.885 है, कितना परसेंट का अंतर आया है। ठीक है ना, तो वो हमको निकालना है। आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हमको इसमें चेंजेस निकालना है परसेंटेज इन टाइम, तो हो जाएगा t माइनस टी डैश अपॉन टी डैश। सिंपल पेंडुलम से कितना ज़्यादा आया, तो ये आया 0.891 और ये आया 0.8885 डिवाइडेड बाई टी डैश 0.885। सो आप इसको निकालिए, ये आएगा आपको
तो ये लगभग 0.3% का अंतर आ रहा है, ठीक है ना, लगभग ये 0.3% का अंतर आ रहा है। यही आंसर दिया है बुक में कि अगर आप सिंपल पेंडुलम के तरीके से बनाओगे तो आएगा 0.885 और सही तरीके से बनाओगे तो आएगा 0.891। तो सिंपल पेंडुलम से ये 0.3% ज़्यादा आया है, यही समझाना चाह रहा है बेसिकली। यहाँ समझाना चाह रहा है सिंपल पेंडुलम और ये पेंडुलम, ठीक है ना, मतलब ये जो दिया हुआ है फिजिकल पेंडुलम, इन दोनों में वो अंतर समझाना चाह रहे हैं। ये एक तरह का फिजिकल पेंडुलम है, वो सिंपल पेंडुलम है। तो सिंपल पेंडुलम का कंडीशन हमको पता है कि लेंथ होना चाहिए मासलेस और ये होना चाहिए पॉइंट साइज। यहाँ पे ये लेंथ है, ये तो मासलेस है, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट साइज नहीं है, यहाँ पे ये बड़ा है, तो इसका रोटेशनल इफेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको कर लीजिए, ये बेसिकली समझाना चाह रहा है इस सवाल में, ठीक है। चलिए एक सवाल दोस्तों हमने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 39, शायद पता नहीं आपने बनाया कि नहीं बनाया, तो इसको कर लीजिए पहले अच्छे से, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन नंबर एक है आपका 39, जो मैंने आपको बोला था कि आप बनाइएगा, ठीक है। HCV पेज नंबर 255, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें दिया हुआ है कि एक कनकेव सरफेस है, ठीक है, कनकेव सरफेस है और यहाँ पे ये लार्ज रेडियस है इसका R, और यहाँ पे एक स्फीयर है, ठीक है, जो कि आपका इसके अबाउट रोल कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको डिस्प्लेस कराया थीटा, ठीक है, ये, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस कितना होगा सेंटर टू सेंटर, हमको मतलब होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ये कितना होगा, तो ये पूरा है R और ये छोटा सा R, इसमें से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा R माइनस R, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है mg, और यहाँ पे अगर हम इसको डिस्प्लेस करें थीटा तो यहाँ पे ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। और यहाँ पे एक फ्रिक्शन भी आएगा, तभी तो रोल कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसका एक वेलोसिटी भी है यहाँ पे v, ठीक है, और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा n, ठीक है। तो फोर्स मेथड से काफ़ी टीडियस हो जाएगा। अगर आप फोर्स मेथड अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r माइनस r, ये r माइनस r, ये r माइनस r, ठीक है। एक्चुअली में एम वी स्क्वायर बाई यस n सर्कुलर मोशन अगर ध्यान से देखो तो इसके अबाउट हो रहा है, ये वाला, ठीक है। और दूसरी बात अगर इधर देखें तो एक एक्सेलरेशन आएगा दैट इज mg साइन थीटा माइनस f इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। और दूसरा f इंटू r, ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू इसका अल्फा, मतलब ये भी तो कुछ ना कुछ अल्फा से चल रहा होगा। तो फ्रिक्शन लग रहा है इधर f और ये r, ये टॉर्क एफ आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा डैश, मान लीजिए वो अल्फा डैश है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सवाल है और बड़ा ही टीडियस हो जाएगा आपका। फोर्स मेथड आप अप्लाई करोगे तो इट वुड बी क्वाइट टीडियस बनाने के लिए। तो जहाँ पे फोर्स मेथड कॉम्प्लेक्स हो जाए वहाँ हमको किसका हेल्प लेना चाहिए, एनर्जी मेथड का। तो इस सवाल को बेसिकली हम लोग इससे सॉल्व नहीं करेंगे, एनर्जी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एनर्जी मेथड देखते हैं कैसे क्या करते हैं उसमें, ठीक है। तो ये मेथड यहाँ पे फालतू मेथड है, बहुत मेहनत लगेगा। अब जो एनर्जी मेथड है वो देखिए, उससे आप काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सपोज करिए ये एनर्जी मेथड लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये इतना ऊपर है यहाँ से, ये है मान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी 0 यहाँ पे है, पहले भी कर चुके हैं ये। और ये कितना है डिस्टेंस, तो r माइनस आर, ये माइनस दिस r माइनस आर कॉस थीटा, तो r माइनस आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे अगर ऐसे गए तो ये ऐसे आएगा, तो मान लीजिए ये है अगर आपको ओमेगा डैश, ठीक है। और ये भी तो कुछ ना कुछ, जैसे इसका वेलोसिटी v है, तो ये भी तो कुछ ना कुछ
से रोल करेगा तो मान लीजिए वो ओमेगा है। मेरा कहने का मतलब है, देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो ये है v और ये ओमेगा से रोटेट करेगा और ये ओमेगा डैश से इधर जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको इधर ले लीजिए क्योंकि ये इसी की तरफ रोल करने वाला है, ज़्यादा आसान, ज़्यादा आपको फील यही देगा। ये ओमेगा डैश इधर रोल करेगा इसके अबाउट और अपने सेंटर के अबाउट भी तो ये करेगा। तो मान लीजिए इसके अबाउट ओमेगा डैश कर रहा है और ये ओमेगा कर रहा है। क्योंकि ये एसएचएम इसके अबाउट कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट कर रहा है, तो मुझे मतलब ओमेगा डैश से ही है क्योंकि ओमेगा डैश ही है आपका डी थीटा बाई डी टी। मुझे इसी से मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ये जो v है दैट इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। अगर हम इस ओमेगा को कंसीडर करें तो मेरे लिए यही r इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर हम इसको कंसीडर करें इस पॉइंट को, तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा दिस, ये डिस्टेंस कितना है r माइनस आर इंटू ओमेगा डैश, ये ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर है बेसिकली, r माइनस आर इंटू ओमेगा डैश इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। मतलब ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, r माइनस आर अपॉन आर इंटू ओमेगा डैश। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको मान लीजिए 1, मुझे इस ओमेगा से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अगर एसएचएम लाना है तो मुझे इस चेंज ऑफ थीटा का मतलब, इस चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम से लेना देना है। इस ओमेगा से कोई लेना देना खास नहीं है। अगर ये ओमेगा आता भी है तो हमको इस ओमेगा को इस ओमेगा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो अगर इस ओमेगा को इस ओमेगा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा तो ये उसका एक्सप्रेशन है। ये है पहला एक्सप्रेशन, लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग, आप पॉज करके लिख लीजिए ये वीडियो, ठीक है। अच्छा सवाल है दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगता है थोड़ा इसमें। तो अब हम इसका एनर्जी लिखेंगे। एनर्जी कितना है, इसके पास एक लीनियर मोशन है और रोटेशन मोशन भी है, क्योंकि ये रोल करता हुआ नीचे आएगा, रोल करता हुआ नीचे आएगा, रोल करता हुआ। प्योर रोल हुआ लिखा हुआ है वहाँ पे, तो प्योर रोल के केस में ही आर ओमेगा होता है। तो ये रोल करेगा और नीचे भी आएगा, मतलब लीनियर और रोटेशन मोशन दोनों हैं। तो लीनियर मोशन की वजह से तो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम इंटू जी आर माइनस आर, कितना ऊपर चढ़ा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस हाफ आई, रोटेशन जो हो रहा है, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ आई इसके अबाउट आई, ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। इस ओमेगा को हमको ओमेगा डैश के टर्म्स में लिखना है। तो देखिए क्या है ये 1/2 m, इस v को भी लिख सकते हैं, हमको r माइनस आर लिख सकते हैं, दैट इज r माइनस आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश स्क्वायर लिख सकते हैं इस v को, क्योंकि v बराबर r माइनस आर इंटू ओमेगा डैश है। मुझे ये ओमेगा डैश से मतलब है, इसलिए हम इसको इसी टर्म में लिखे, ओमेगा के टर्म्स में नहीं लिखे, ठीक है, प्लस m इंटू जी आर माइनस आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस हाफ 2/5, क्योंकि स्फीयर है उसका आई होता है 2/5 हमारे स्क्वायर इसके अबाउट, और इसी के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, आर माइनस आर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश स्क्वायर। मुझे ये ओमेगा से मतलब है, ओमेगा डैश से मतलब है, ओमेगा से लेना देना नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसा किया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको कॉमन ले ले, m इंटू आर माइनस आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश स्क्वायर से कॉमन ले ले, हाफ हटा दीजिए तो आएगा 1/2 प्लस 1/5, यहाँ 2 से ये कट जाएगा, ठीक। सबसे पहली बात इसको आप कर लीजिए और ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं, ठीक, प्लस m इंटू जी इंटू आर माइनस आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा बेसिकली दैट इज 7/10 m आर माइनस आर का स्क्वायर ओमेगा डैश स्क्वायर प्लस m इंटू जी आर माइनस आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन लाने में ही मेहनत है, बाकी तो कोई दिक्कत, बाकी तो वही सिंपल d/dt करेंगे, ठीक है, दिमाग से एकदम दिमाग ठंडा करके सवाल बनाइए, ठीक है। आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको हम क्या करना है, de/dt इक्वल टू 0, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट होता है। इसको आप करेंगे तो क्या आएगा 7/10 m इंटू आर माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा डैश इंटू डी ओमेगा डैश बाई डी टी प्लस m इंटू जी
इंटू आर माइनस आर इंटू 1 का तो 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये तो छोटा है ना, तो ये थीटा भी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए क्या क्या जाएगा, m जाएगा, m जाएगा, एक ये चला जाएगा इससे, ठीक है, ठीक है, और कुछ तो नहीं जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक और भी तो आएगा ना, इंटू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा डैश है, तो इससे ये चला जाएगा, 2 से ये 5 बार में चला जाएगा, तो आपको अल्फा क्या आएगा। हालांकि देख लीजिए, अभी और देख लीजिए, 7/5 और नहीं समझ में आया तो और देखिए, आर माइनस आर इंटू डी ओमेगा डैश दैट इज अल्फा डैश, ठीक है, प्लस जी थीटा, क्योंकि ये साइन थीटा बहुत छोटा है, ठीक है। तो अल्फा डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस जी थीटा अपॉन 7/5 आर माइनस आर, ठीक है, और इट इज इक्वल टू माइनस 5g अपॉन 7 आर माइनस आर इंटू थीटा। ये आ गया। तो बस सिंपली टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, सिंपली टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर 7 इंटू आर माइनस आर अपॉन 5g। देखिए कितना आसानी से बन गया ये, ठीक है। उससे आते तो बड़ा ही मुश्किल होता वो, ठीक है ना। हालांकि ट्राई करना चाहते तो ट्राई करिए, आंसर यही आएगा, ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 39। बड़े दिमाग शांत करके बनाना है इस सवाल को, ठीक है। तो यहाँ तक आपका होता है पूरा ये कंप्लीट। अनडैम्प्ड फ्री ऑसिलेशन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। और यही आपका 95% पोर्शन आपको यही पढ़ना है। अब इसके बाद आता है कनेक्शन ऑफ 2 SHM, ठीक है, लिसाजॉस फिगर, ये सारी चीज़ों को हमको देखना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। अब इसको पढ़ने के बाद जो आपका होमवर्क है वो आप लिख लीजिए। मतलब यहाँ तक पढ़ने के बाद अब HCV का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 54 तक बना सकते हैं, एक्सेप्ट मैंने आपको बोला है छोड़ने के लिए क्वेश्चन नंबर हाँ, क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42, 40, 41, 42, क्वेश्चन 40, 41 और 42, इसको छोड़ दीजिएगा, बाकी सब बन जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए तो अच्छे से पढ़िए, तब तक के लिए थैंक यू। और अच्छे से बनाइए सवाल, नहीं बने तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं सवाल। थैंक यू।